Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is electrochemistry. Electrochemistry अगर हम नाम से ही बात करें चैप्टर की, it consists of two words, electro plus chemistry. तो इलेक्ट्रो यानी वर्ड किससे रिलेटेड है? आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी से. और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, इट इज रिलेटेड टू केमिकल एनर्जी. यानी इस चैप्टर में हम इन दो एनर्जीज का आपस में क्या कोरिलेशन है, रिलेशनशिप की, हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी कैसे वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसी से रिलेटेड हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हम स्टडी करते हैं. पहला हो गया टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी from spontaneous chemical reactions. और दूसरा हो गया to use electricity to bring about non-spontaneous केमिकल रिएक्शंस. यानी यहां पे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं. यानी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किससे? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से. मतलब केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है. तो नॉर्मली कौन से सेल्स होते हैं जो हम घर में यूज करते हैं? जैसे अगर आप देखोगे सेल है, तो हम सेल जब यूज करते हैं उसके अंदर केमिकल्स हैं और उसमें जो केमिकल रिएक्शन होगी अपने आप स्पॉन्टेनियस, उससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी. तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स, जिसमें हमारा आ जाता है गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल. देन यहां पे अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में. ठीक है. तो इससे पहले आपने यहाँ पे टर्म्स मैंने कहा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. तो स्पॉन्टेनियस क्या होंगे? दोज रिएक्शन विच अकर ऑन देयर ओन, दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी. तो यानी इनको कोई जरूरत नहीं है कि बाहर से कोई जो है एक्सटर्नल एजेंसी या सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए. ये रिएक्शंस खुद होती हैं. और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होंगी? जो रिएक्शंस खुद नहीं होती हैं. तो इसलिए अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी. ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. ठीक है. जैसे हम पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. वहां पे क्या होता है कि वाटर का अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं वाटर के थ्रू, देन इट विल डिसोसिएट एंड गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, एंड दीज टू गैसेस आर लिबरेटेड एट टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स. उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? गैल्वेनिक सेल्स. तो दिस इज अवर गैल्वेनिक सेल. बिफोर डिस्कसिंग द गैल्वेनिक सेल, कुछ 11th में आपने पढ़ा था रेडॉक्स के बारे में. आई होप आप सबको याद होगा. फिर भी एक शॉर्ट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली. मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन occurs simultaneously, मतलब साथ साथ होगा. ठीक है. यानी सेम ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी रिएक्शन में साथ में दूसरा एलिमेंट होगा जो रिड्यूस हो रहा होगा और एक एलिमेंट होगा जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा. तो अगर आप बात करें, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि ऑक्सीडेशन क्या था और रिडक्शन क्या होता है.
तो आपने इनकी बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो रिडक्शन क्या था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसका जस्ट अपोजिट। अगर हम यहाँ पे कहें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक और डेफिनेशन हमने ऑक्सीडेशन की पढ़ी थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन क्या था हमारा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये दो डेफिनेशंस हमारी इस चैप्टर में ज्यादा यूज नहीं होंगी, बट एक और इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर में आपकी बहुत यूज होगी वो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, या उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यानी जिस एटम, जो एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो खुद के मतलब क्या हो रहा है? रिड्यूस, या उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसी से हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? उसका इंक्रीज। मतलब तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम? ऑक्सीडेशन कब हो रहा है? अगर इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हो रहा है देन इट इज ऑक्सीडेशन। यानी अगर एक तरफ से, अब जब हम रिएक्शंस लिखते हैं तो अगर हम किसी एलिमेंट का चेक करें कि ऑक्सीडेशन नंबर में जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो यानी वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, देन इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये दो डेफिनेशंस जो हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो कि बार बार हमारे लिए यूज भी होंगी। दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। देन वी कम टू आवर टॉपिक दैट इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में अगर हम देखें तो अगर, या इसको हम डेनियल सेल भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें जिंक और कॉपर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने जिंक रॉड को किसमें डिप किया हुआ है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। ऐसे ही हमने एक और सेपरेट बीकर लिया जिसमें हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया है आपके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये एक हाफ रिएक्शन है या हाफ सेल इसको हम बोल सकते हैं, दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो वन हाफ, यानी हाफ सेल ये है। ठीक है। देन अगर हमने इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये जो जिंक है वो रॉड से, क्योंकि जिंक की जो है टेंडेंसी है दैट इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड कम इनटू द सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन में ऑलरेडी, क्योंकि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? Zn2+ और आपका SO4 2- आयन। अब जिंक रॉड में से जिंक जो है इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट विल लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके सॉल्यूशन में आ जाएगा। किस फॉर्म में? Zn2+ की फॉर्म में। यानी सॉल्यूशन में आता जा रहा है किस फॉर्म में? Zn2+। तो Zn2+ की फॉर्म में आया तो उसने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ लूज किए? इस इलेक्ट्रोड पे। यानी ये इलेक्ट्रोड जो है वो धीरे धीरे कैसी होती जा रही है? नेगेटिवली चार्ज। इस पे क्या डेवलप होता जा रहा है? नेगेटिव चार्ज। यानी ये हमारी क्या हो गई? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब अगर हम देखें इस तरह तो आप देखोगे जो कॉपर है वो कॉपर सल्फेट, जो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस थे वो कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड। यानी अगर इस तरफ देखें तो क्या हो रहा है कि कॉपर Cu2+ आयंस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Cu। मतलब सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयंस प्रेजेंट हैं वो कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं और उस रॉड में से 2 इलेक्ट्रॉन्स वो ले रहे हैं ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो सके? Cu में। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही है मतलब ये रॉड कैसी होती जा रही है? पॉजिटिवली चार्ज। कितना क्लियर है आपको कि यहाँ पे ये जो रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे जो कॉपर रॉड है उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना या मूव करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से? जिंक से कॉपर की तरफ। तो आप कह सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन तो ये है,
कहाँ से, जिंक टू कॉपर, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लो करेंगे जिंक रॉड से किस तरफ, कॉपर रॉड की तरफ. By convention we know that the current flows in the direction opposite to the direction of flow of electrons. मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट में जो है वो हमारा करंट का डायरेक्शन होता है. यानी करंट का डायरेक्शन क्या है, ये हमारे करंट का डायरेक्शन है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं और करंट का ही डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आप ये अगर हमने इसमें एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो कि इन दोनों के पोटेंशियल की वजह से होगा, तो इस डायरेक्शन में अगर करंट है तो इसकी एरो हमने इस तरफ बनाई हुई है. तो अब आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा कि जिंक रॉड में से निकल के कहाँ आता जा रहा है, सॉल्यूशन में, और यहाँ से कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है कॉपर रॉड पे. तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो ये बीकर 1 में हमारा ये सॉल्यूशन है, इसमें आप देखोगे कि सल्फेट आयंस तो जो सॉल्यूशन के थे वही है, लेकिन जिंक जो है वो रॉड से भी ऐड होते जा रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा होता जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज. और ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, क्योंकि कॉपर आयंस डिपॉजिट होते जा रहे हैं कॉपर पे, तो ये सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें क्या बचे हैं, सल्फेट आयंस बच रहे हैं. तो उसकी वजह से यहाँ ये दिस सॉल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज and rod becomes negatively charged. Here rod becomes positively charged and this solution becomes negatively charged. तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कुछ देर बाद क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ यानी इस सर्किट में फ्लो ना करके वो क्या होंगे, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. यानी दिस सिचुएशन prevents the outward flow of electrons from the zinc rod. अब अगर इस बीकर में आप देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव है. अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव डेवलप है और यहाँ पे नेगेटिव, तो सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे थे इलेक्ट्रोड पे, उसको ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल. तो यहाँ पे जो इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था ऑन द कॉपर रॉड इज ऑल्सो गेट रिपेल. मतलब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में डेवलप हो गया है तो इट प्रिवेंट्स द आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक रॉड, और यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है सो इट विल प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑन द कॉपर रॉड. मतलब ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा चल रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आना मुश्किल हो रहे हैं. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसका क्या सॉल्यूशन है कि यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक सॉल्ट ब्रिज. जो कि दोनों सॉल्यूशन में के साथ कनेक्टेड होगा. ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज. और सॉल्ट ब्रिज जो होता है, अगर हम बात करें सॉल्ट ब्रिज की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है. सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली इट इज अ यू शेप ट्यूब होती है विच कंटेन्स सेमी लिक्विड फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. इस यू शेप ट्यूब जो हमने ली है इसके अंदर हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को सेमी सॉलिड फॉर्म में या सेमी लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे हम लेते हैं. सपोज यहाँ पे जो यूज होगी आपकी इलेक्ट्रोलाइट KCl हो सकती है, KNO3 हो सकती है, K2SO4 हो सकता है, ठीक है. दीज इलेक्ट्रोलाइट्स में बी यूज्ड हियर. अब मैंने एक टर्म कही आपको बार बार, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या हो गया कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द टू बीकर्स. मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास दो हाफ सेल्स हैं इनमें जो सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन से इनके आयंस रिएक्ट नहीं करने चाहिए. अब ये हेल्पफुल कैसे है कि जब हमने ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट थिंग कि ये सर्किट को यहाँ पे ये एक्सटर्नल सर्किट तो कंप्लीट था बट हमारा इनर सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट था. मतलब इलेक्ट्रोड्स तो आपस में कनेक्टेड है लेकिन सॉल्यूशंस आपस में कनेक्टेड नहीं थे. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसकी क्या हो जाती है कि इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट. सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, कंप्लीट्स द इनर सर्किट.
इनर सर्किट को ये कंप्लीट करेगा। सेकेंड थिंग ये क्या करेगा, इसकी एक और इंपॉर्टेंस है, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू हाफ सेल्स सॉल्यूशन। मतलब इन दो हाफ सेल्स में जो सॉल्यूशंस हैं उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे ये नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो गया। अब जब हम सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे तो ये जो डेवलप हो रहा है यहाँ पे उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे करेगा, सपोज हमने यहाँ पे KCl लिया आपने, और इसमें जो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो या तो जेलेटिन, उसके लिए हम साथ में यूज करते हैं, या जैसे आपका अगार अगार पाउडर आता है जो कि बायो वगैरह में लैब में यूज होता है कल्चर मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। सिंपली आप समझ लीजिए जैसे टूथपेस्ट है, तो इस फॉर्म में हम जो है इस इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं। सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं रखेंगे, अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में रखा या तो इधर ही आ जाएगा पूरा या फिर इस तरफ चला जाएगा, तो उसको हम जेलेटिन फॉर्म में लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो दोनों से ही रिएक्ट ना करे। अब इसका फिर पर्पस क्या है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन कर रहा है कि जैसे यहाँ पे एक्सेस में Zn2+ आ गए तो इसमें से, क्योंकि यहाँ पे यानी K+ प्रेजेंट है और Cl- प्रेजेंट है, तो ये जो Cl- होगा वो जिंक की तरफ आ जाएगा, और उतने ही K+ जो होंगे, क्योंकि यहाँ SO4 2- है सॉल्यूशन में, तो K+ जो होगा वो आपका इस तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे भी वो सॉल्यूशन को जो है न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, और यहाँ पे Cl- जो होगा वो सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। तीसरी एक और चीज होती है, इट रिड्यूसेस द जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल ये होता है कि सपोज हम यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ना लेते और कुछ ऐसा पैसेज बना देते कि ये जो आयंस यहाँ पे एक्सेस में हो रहे हैं यही मूव कर जाए। सपोज यहाँ से Zn मूव कर जाता और यहाँ से सल्फेट मूव कर जाता, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता कि ये जो आपका यू ट्यूब हम ले रहे थे, अगर यहाँ से सल्फेट आता और यहाँ से आपका जिंक आयंस आते, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरफ पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरफ यहाँ पे नेगेटिव आयंस होते हैं। तो यानी दो जो चार्जेस है, डिफरेंट टाइप के चार्जेस एक साथ क्या है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाता है। और वो किस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में। जबकि हमारे सेल का अगर हम देखें तो पोटेंशियल किस डायरेक्शन में, इसमें, यानी सेल में जो एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल है वो ये डायरेक्शन है, और जो हमारा इनर सर्किट में पोटेंशियल डेवलप होता है वो इसमें होता है। तो यानी जो ओवरऑल हमें पोटेंशियल मिलता है उस सेल से वो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत रिड्यूस। तो वो भी हम नहीं चाहते, इसलिए हम जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे यूज करते हैं ताकि इनर सर्किट कंप्लीट हो जाए। देन आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है दोनों सेल्स की, हाफ सेल्स की, वो मेंटेन रहे, और जंक्शन पोटेंशियल भी जो है वो रिड्यूस हो जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम दो अलग अलग बीकर्स में जो है वो सॉल्यूशंस लें। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप देखते हो नॉर्मली जो हमारे पास सेल होता है उसमें दोनों पार्ट जो है वो एक ही सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड किए हुए होते हैं, तो वहीं पे दोनों रिएक्शंस जो हैं वो होती हैं। तो उस केस में भी एक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, तो ये उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, रिड्यूस करेगा बिल्कुल। देन दैट इज अबाउट द सॉल्ट ब्रिज। और इसकी एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे तो हमने जिंक और कॉपर का लिया हुआ था तो हमने KCl यूज किया। सपोज यहाँ पे सिल्वर का अगर होता सॉल्यूशन, देन KCl इज नॉट पॉसिबल कि हम KCl को वहां पे यूज करें। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे सिल्वर के पास क्लोराइड आयंस जाते तो क्या बनता, AgCl बनता। जिंक सल्फेट तो अगर यहाँ पे बन भी रहा है, सपोज ये कंबाइन हो भी गए, तो उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो वो वापस Zn2+ और Cl- की फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अगर सपोज यहाँ सिल्वर होता हमारे पास, तो सिल्वर प्लस क्लोरीन जो है वो कंबाइन होकर हमारा सिल्वर क्लोराइड बना देते, जो कि क्या होता है, प्रेसिपिटेट। तो इसलिए डिपेंड करेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, उसी के बेसिस पे हम सॉल्ट ब्रिज में डिफरेंट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज करते हैं। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो है यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो इसको हम एक सिंप्लीफाई वे में समझते हैं
कि सपोज अगर हमारे पास कोई भी एक हमने कंटेनर लिया और उसमें कोई भी एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, और यानी एक रॉड ली, मेटल रॉड एम ले लिया हमने, ठीक है। तो इसी का हमने एक सॉल्यूशन ले लिया जिसमें वो एम आयंस की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीन पॉसिबिलिटीज है। हमने इलेक्ट्रोड ली मेटल एम की, एंड देन उसी के सॉल्यूशन में उसको हमने डिप कर दिया। तो थ्री पॉसिबिलिटीज है। पहली चीज कि मेटल आयंस विल कोलाइड विद द मेटल रॉड एंड कम बैक इन द सॉल्यूशन, मतलब वो सिंपली मेटल रॉड के साथ कोलाइड करे और वापस सॉल्यूशन में आ गए, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। देन उसके बाद जो पॉसिबिलिटी होती है वो ये है कि मेटल आयंस विल कोलाइड विद द मेटल रॉड एंड गेन टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो हमारा मेटल आयन है वो इस रॉड से दो इलेक्ट्रॉन्स ले और क्या करे, मेटल रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ द मेटल, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा प्रोसेस है? अगर इसको हम देखेंगे तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? दिस इज रिडक्शन। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी मेटल आयन जो है इट कोलाइड्स विद द मेटल रॉड एंड इट टेक्स टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस रॉड एंड डिपॉजिट ऑन द रॉड एंड दैट प्रोसेस इज रिडक्शन, यानी उसका मेटल आयंस का रिडक्शन होता है। एक और पॉसिबिलिटी है दैट व्हेन द मेटल आयंस कोलाइड विद द मेटल, मेटल विल लूज, मेटल रॉड में जो मेटल हमारा प्रेजेंट है इट विल लूज, सॉरी we can't say the two electrons but maybe the n number of electrons and metal will be formed. metal will lose electrons, यानी मेटल ने जो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो किस में चेंज हो गया, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। वो मेटल से कहां पे आ गया, रॉड से किस में आ गया, सॉल्यूशन में। इसको आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी ये दो पॉसिबिलिटीज है। एक हो गया कि अगर कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, रॉड है हमारे पास, मेटल आयंस है, वो एज इट इज रहेंगे कोलाइड करके। उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं कि या तो मेटल आयंस मेटल में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज रिडक्शन, या फिर मेटल जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, मेटल आयंस में, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इन दोनों में से कोई भी केस हो रहा है, सपोज फर्स्ट ये वाला अगर हम ले लें तो मेटल यहाँ डिपॉजिट होता जा रहा है, तो क्या होगा कि सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच में चार्जेस, दो एक इंटरफेस है ना, मेटल या इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट एक इंटरफेस हो गया जिसके बीच में चार्ज जो है वो सेपरेशन होगा। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाता है। जैसे अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो जो चार्जेस हैं, जैसे सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इस रॉड पे क्या डेवलप हो जाता है, उसका एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स आयंस, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन के आयंस के साथ कांटेक्ट में होगा तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड, इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद द इट्स आयन, when it is in contact with its ions, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये यानी कॉपर जो रॉड है वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे जो है हमारा जिंक है तो उसका अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे आप ये देखो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है जिंक की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी रिएक्शन हो रही थी, ऑक्सीडेशन। इसको इधर देखते हैं, ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, ऑक्सीडेशन।
और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो रिएक्शन हुई है ये कौन सी है, रिडक्शन। ठीक है, ये एक हाफ सेल था, ये एक हाफ सेल था, यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और उसका रिडक्शन हो गया। जब ऑक्सीडेशन हुआ तो जो देखा आपने इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गई वो। ठीक है, और इसी को हम और क्या कहते हैं, एनोड, यानी जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड। और यहाँ पे कैसी बन रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसी को और क्या कहते हैं हम, इस इलेक्ट्रोड को, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, कैथोड। आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिवर्स होता है इसका, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन occurs at anode and reduction occurs at कैथोड। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मोस्टली जब भी हम बनाएंगे तो एनोड जो भी है हमारी उसको हम लेफ्ट साइड में ही बनाते हैं और दूसरा राइट साइड में। तो इसको याद रखने का एक तरीका होता है, अगर आप इसको ये याद हो, LOAN, लोन। लोन मतलब L से आपका हो गया लेफ्ट साइड, O से ऑक्सीडेशन, A से आपका एनोड, और एनोड कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा, लोन वर्ड रहेगा मतलब कि लेफ्ट साइड में हमें बनाना है एनोड को, उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसलिए वो रॉड इलेक्ट्रोड कैसी होगी आपकी, नेगेटिवली चार्ज। तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, यानी अगर हम बनाएंगे, यानी राइट साइड में क्या बनेगा आपका, कैथोड, उस पे क्या होगा, रिडक्शन, और वो कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किसी भी इलेक्ट्रोड की या तो टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या वो लूज करेगी, तो इसी टेंडेंसी को अगर वो यहाँ उस पे क्या हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जिंक का, तो अगर जो टोटल सेल है, तो इसको अगर हम कहें कि ई सेल जो होता है हमारा, वो क्या होगा, सेल का जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। यानी अगर हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में एक ही डिफरेंस है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, या जैसे आप इसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस। तो वैसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है आपका वो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल के होता है। यानी अगर सपोज हमारे पास किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जो है 1.2 है वोल्ट, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -1.2। या अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है 1.2, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -1.2 जस्ट। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ना कि E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल प्लस, लेकिन ये किसका है, एनोड का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका था, एनोड का, और ये किसका था, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल माइनस से प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड का, और ये किसका है, एनोड का।
इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या आ गई फॉर्मूला, ई सेल, यानी सेल का जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, एनोड का। या हम इसको सिंपली यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वर्ड ना लिख के हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई राइट साइड में हो रहा है कैथोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस ई लेफ्ट साइड। और यहाँ पे ये बाय कन्वेंशन ही लिए गए हैं कि मोस्टली कि हम हमेशा जो है कैथोड को या रिडक्शन जो प्रोसेस है वो हम राइट साइड में दिखाएंगे और दूसरा वाला पार्ट यानी ऑक्सीडेशन या एनोड को हम लेफ्ट साइड में दिखाएंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि हम रिडक्शन पोटेंशियल की, तो यहाँ पे जब हमने लिया, ये अभी हम नॉर्मल कंडीशन में ले रहे थे कि अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहला रहा है, लेकिन अगर उसी को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लें, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहोगे कि व्हेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि जो हम ये सॉल्यूशन ले रहे हैं वो सॉल्यूशन कितने होने चाहिए, 1 मोल पर लीटर, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर। दूसरी बात कि यहाँ पे हम टेम्परेचर कितना लेते हैं, 298 केल्विन। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे 273 केल्विन नहीं लेना है, याद रखना है कितना है, 298 केल्विन, यानी जिसको आप कह सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर जो हम लेते हैं। एंड देन प्रेशर कितना लेते हैं हम, 1 एटमॉस्फेयर। यानी अगर जो हम सारी चीजें कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हमने ये सेटअप लगाया और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, उसमें अगर हमने ये कंडीशंस ली हैं कि हमारा सॉल्यूशन 1 मोलर है, टेम्परेचर जो हमने मेंटेन किया हुआ है वो 298 केल्विन है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, देन द पोटेंशियल विच वी मेजर, तो यहाँ पे जो कैथोड का पोटेंशियल आया या आपका एनोड का आया, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ये जो हमारे सेम इक्वेशन है वो सिंपली ऐसे हो जाएगी आपकी, ई नॉट सेल will be equal to E naught cathode minus E naught एनोड। मतलब स्टैंडर्ड, ये नॉट जो ऊपर दिख रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। यानी अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने ये सब लिया, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, जो भी सेल में हो रहा है प्रोसेस, वो अगर इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन में जो होगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो सेल पोटेंशियल भी ऑब्टेन्ड होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो, और ये सब चीजें हम क्या ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, कि जो हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, जहाँ रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन जो भी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स या जो भी हमारी वर्किंग होती है उसमें जो आयुपेक के अकॉर्डिंग जिसको यूज किया गया है वो है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी आप हम जब क्वेश्चंस भी करेंगे तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और वो सिंपली है कि अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हमारे पास जो रिएक्शन थी वहां पे रिएक्शन क्या हो रही थी कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करके Zn2+ बना रहा था, और जो कॉपर था यानी जिंक रॉड में से, और कॉपर जो है 2+ आयंस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे हमारे पास, वो क्या बना रहे थे, कॉपर पे डिपॉजिट हो रहे थे। तो यानी ये रिएक्शन जो है कंप्लीट रिएक्शन, अगर हम देखें दो हाफ सेल से मिलके क्या बन रहा था, कंप्लीट सेल।
तो जो कंप्लीट सेल हमारे पास आ रहा था, तो उस कंप्लीट सेल की रिएक्शन क्या थी, ये। तो अगर हम इस यहाँ पे ई नॉट सेल अगर हमें निकालना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू कैथोड कौन सा था हमारा, यानी जिसपे रिडक्शन होता है यानी कॉपर का, तो यानी ई नॉट Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस अपॉन Zn। मतलब हमने उनका क्या ले लिया, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, ये कैथोड थी हमारी, ये एनोड थी, और इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया वो हमारा आ जाएगा ई नॉट सेल। एक तो आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद भी रखनी है, इसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस भी करोगे ये सिंपली। देन आता है कि इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं पहले मेटल, पहली चीज हमने बनाया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, वो हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन से पहले, क्योंकि हमें पता है सॉल्ट ब्रिज में अभी जो हमने पहले डायग्राम देखा था उसमें क्या था, लेफ्ट साइड में क्या था, ऑक्सीडेशन, और दूसरी साइड क्या था, रिडक्शन। तो यानी इस तरफ हमें क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में भी आप पहले क्या लिखोगे, मेटल, मेटल ऑब्लिक किसके बारे में, मेटल आयन, और ब्रैकेट में उसकी कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट ब्रिज के 2 साइन आ गए। देन इस तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी जो भी आपका सेकंड मेटल आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, देन सिंगल लाइन एंड देन मेटल, ठीक है। जैसे हम इस वाले को रिप्रेजेंट करके देखते हैं यहाँ पे, और इस साइड हम क्या रख रहे हैं, एक तरीके से आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, और इस तरफ क्या रख रहे हैं हम, रिडक्शन वाला पार्ट, या कह सकते हो जहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है और इधर कैथोड पे क्या हो रहा है। तो अगर सिंपली इसमें अगर हम देखें तो जिंक जो है वो किस में चेंज हो रहा है, Zn2 प्लस में। सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे C1, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो, अगर स्टैंडर्ड है तो 1 मोलर हो जाएगा। देन सेकंड हमारे पास क्या है, कॉपर आयंस, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सपोज हमने C2 ले ली, सिंगल लाइन, देन आपके पास आ गया कॉपर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। डिपेंड करेगा सेल टू सेल कि हमारे इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं, हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है, उसी के बेसिस पे आपको ये रिप्रेजेंटेशन सेल का लिखना आना चाहिए कि मेटल, मेटल आयन जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, देन सेपरेटेड बाय 2 लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज, देन अगेन मेटल आयन और उसकी कॉन्सेंट्रेशन, एंड देन मेटल। नाउ क्वेश्चन ये आता है इसके बाद हमारा कि यहाँ पे हमने कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल हमने कैथोड का ले लिया, एनोड का ले लिया, लेकिन ये पोटेंशियल हमारे पास कहाँ से आएगा, उसको मेजर हम कैसे करेंगे। तो उसके मेजरमेंट के लिए हम लेते हैं स्टैंडर्ड एक इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज शी, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। थैंक यू।